दिन सुंदर नगर गांव में अचानक 10 लोगों के गायब होने से पूरे सुंदर नगर गांव में बड़ी चिंता का विषय बन गया। तभी छगन गांव के उस चौराहे में खड़े लोगों के पास जाता है और बोलता है, सुनिए मुखिया जी, गांव के बाहर हमारे खेत में कंकालों का ढेर लगा है। ससुरा हमारा तो खपरिया ही घूम गया, चलिए हमारे साथ। चलो शंकर भाई, चलते हैं छगन के साथ। अचानक ये कैसे हुआ? कंकाल किसके हैं? हाँ चलो मुखिया जी, देखना पड़ेगा। यो कंकाल अला सौदा केस है भाई। फिर क्या था, छगन के बोलने पर मुखिया और शंकर उसके साथ छगन के खेत में गए, जहां छगन ने वो कंकाल का ढेर देखा था। वहां जाकर उन्होंने जो देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां उस कंकाल के ढेर के पास एक चुड़ैल का बच्चा बैठा था। ये सब देख छगन, मुखिया और शंकर बहुत डर गए और वहां से भागने लगे। तभी वो चुड़ैल का बच्चा बोला, भागकर कहाँ जाओगे गांव वालों? मैं मेरी माँ का बदला लूंगा तुम सब गांव वालों से, और उन दोनों गुरुओं को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये सब देख गांव वाले बहुत डर गए और वहां से भाग गए। फिर दूसरे दिन शाम को अपने खेत में काम कर लौट रहा भूषण कि अचानक पीछे से किसी ने गर्दन पकड़ ली। ये देख भूषण बहुत डर गया। जब उसने पीछे घूमकर देखा तो वो डर के मारे बेहोश हो गया, क्योंकि उसकी गर्दन को एक चुड़ैल के हाथों ने पकड़ रखा था। दूसरे दिन भूषण का कंकाल वहां पड़ा दिखाई दिया। पूरे सुंदर नगर गांव में उस चुड़ैल के बेटे ने ऐसा तांडव मचाया कि सुंदर नगर गांव त्राही त्राही करने लगा। फिर कुछ गांव वालों ने पता किया कि महाराज त्रिभुतानंद आजकल पास वाले गांव में आए हैं। फिर कुछ गांव वालों ने उनसे मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का सोचा। फिर दूसरे दिन गांव वालों ने कालू और बिरजू को महाराज त्रिभुतानंद से मिलने के लिए भेजा। फिर जैसे ही कालू और बिरजू सुंदर नगर से बाहर निकले, उन दोनों को लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा है। गांव से कुछ दूरी पर जाते ही उन दोनों को किसी की आवाज ने डरा दिया, और फिर जैसे ही कालू और बिरजू ने पीछे घूमकर देखा तो उन दोनों के डर के मारे पांव फूल गए थे। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका पीछा दो कटे हुए पैर कर रहे थे। तभी वो दोनों संभले। उससे पहले उन पैरों ने कालू और बिरजू को मार डाला। 2 दिन बीत गए, लेकिन ना ही महाराज त्रिभुतानंद का कोई पत्ता मिला और ना ही कालू और बिरजू वापस आए। ये सब देख गांव वालों की चिंता और बढ़ गई। फिर मुखिया ने पंचायत बुलाई और बोला कि देखो शंकर भाई, अब बहुत हो गया। मैं जाता हूँ महाराज त्रिभुतानंद के पास। अब जो होगा देखा जाएगा। पूरे गांव को बचाने में अगर मेरी जान जाती है तो मुझे परवाह नहीं। मैं गांव वालों को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। बात सुन लो रे भाई, मैं उस चुड़ैल के बच्चे दौड़े जाऊंगा और मुखिया जी तम गेलते हैं महाराज त्रिभुतानंद दौड़े चले जाइयो। और ईब तो गांव में अंदर राक्षस के पैर भी घूमने लाग रहे हैं। सुनिए मुखिया जी, आप जाइए, हम पीछे से पूरे गांव वालन की हिफाजत करते हैं। फिर क्या था, योजना के मुताबिक शंकर उस चुड़ैल के बच्चे के सामने जाने लगा। तभी उस चुड़ैल के हाथ और उस शूल राक्षस के पांव उसके पीछे चल पड़े। फिर मौके का फायदा उठाकर मुखिया वहां से जल्दी से दूसरे गांव पहुंच गया। और वहां जाकर महाराज त्रिभुतानंद को सारी बात बताई। फिर महाराज त्रिभुतानंद ने बताया कि मुझे लगता है शायद पिछले समय जब उन चुड़ैल और राक्षस को खत्म किया था, तभी उस चुड़ैल के हाथ और उस राक्षस के पैर बच गए। अब वो वापस आकर अपना बदला गांव वालों से ले रहे हैं।
फिर महाराज त्रिभुटानंद ने बोला, मुखिया जी, आप जल्दी मेरे साथ चलो। गुरु वज्रा हमें उसी खेत में मिलेंगे। ठीक है महाराज, आइए जल्दी चलते हैं, क्योंकि वहाँ गांव में शंकर की जान खतरे में है। उधर शंकर को उन तीनों ने घेर लिया था और जैसे ही शंकर के ऊपर प्रहार करने लगे तभी गुरु वज्रा वहां आ गए। रुक जाओ ए दुष्ट आत्माओं, आज तुम सबको ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। गुरु वज्रा के आते ही शंकर ने मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकला। उसी समय महाराज त्रिभुटानंद प्रकट होते हैं। उन दोनों को देख उस चुड़ैल के हाथ और उस शूल राक्षस के पांव भागने की कोशिश करने लगे। तभी दोनों गुरुओं ने अपनी मंत्र शक्ति से कैद कर दिया। ये देख वो चुड़ैल का बेटा डर गया और वहां से अपने जादू से उड़ गया। गुरु वज्रा और महाराज त्रिभुटानंद ये सब देख रहे थे। तभी गुरु वज्रा चलो बोले, महाराज त्रिभुटानंद, हमें उसे काली घाटी से पहले पकड़ना है। अगर एक बार वो काली घाटी पहुंच गया तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं गुरु वज्रा, जल्दी चलो, उसे पकड़ना है। फिर गुरु वज्रा और महाराज त्रिभुटानंद ने उस चुड़ैल के बेटे का उड़कर पीछा किया। उन दोनों को अपने पीछे आते देख वो चुड़ैल का बेटा रुक गया और फिर उसने गुरु वज्रा और महाराज त्रिभुटानंद पर जादुई हमला किया। लेकिन उन दोनों को उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर दोनों ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसे भी एक पिंजरे में कैद कर दिया और अपने साथ ले गए।